हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि स्टेयरकेस को कैसे बनाएं और क्या चीज़ ध्यान रखनी है स्टेयरकेस बनाते समय। देखिए, अगर कहा जाए तो मतलब मेरे हिसाब से मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि अगर किसी घर में सबसे टफ चीज़ जो होती है वो स्टेयरकेस की मार्किंग और स्टेयरकेस को बनाना होता है। अब काफ़ी लोग देखो, ड्राइंग में तो बनाना स्टेयरकेस का सेक्शन बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आपको सब पता है, इतना लेवल है, इतनी हाइट रखनी है, इतनी लैंडिंग रखनी है, हमें ट्रेड इतना रखना है, राइजर इतना रखना है, आपने ड्राइंग बना दिया। लेकिन आप साइड पे खुद आप ड्राइंग बना के खुद साइड पे अगर मार्किंग करवाओगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे कैसे मार्किंग करवाएं, किसका लेवल पूरा सही है, हमारे ट्रेड और राइजर जो हैं वो भी एग्जैक्ट सही है और हमारा टेपर जो है वो भी ख़राब ना हो। अब काफ़ी लोग इसमें कहोगे यार, देखो स्टेयरकेस बनाने को तो सभी मिस्त्री बना देंगे, ठीक है, जो भी काम कभी किया होगा किसी न किसी तरह के जुगाड़बाजी करके वो बना देगा स्टेयर आपके। शायद राइज़र भी वो सही कर दे। मान लो आपको 6 इंच पे मतलब 150 mm का राइज़र चाहिए होगा, तो शायद आपको लैंडिंग तक या फिर आपके जो भी ऊपर का फ्लोर होगा वहाँ तक आपको शायद 6 इंच का राइज़र भी दे दे 150 mm का। और ट्रेड भी जो होगा वो भी ट्रेड आपको शायद उसी सेम साइज में दे दे। लेकिन गलती कहाँ से आप उसकी पकड़ोगे कि ये इसने जीना अच्छा बनाया है या ख़राब बनाया है। मैं सब कुछ अच्छे करने के बाद भी तब भी आप उसकी गलती निकाल सकते हो कि यहाँ पे जीना इसने गड़बड़ किया है। पता है कहाँ पे? कभी भी आपको गलती देखनी हो जीने की, तो जीने की गलती कभी भी सामने से नहीं देख सकते हो, साइड से देख सकते हो। जो उसका टेपर पड़ा हुआ है, जैसे ये आप स्टेयरकेस देख रहे हो, इसमें क्या है, तो पहले देखो इसने कंक्रीट ही बहुत पतली डाली है, लगभग मेरे ख्याल से 3 इंची 3.5 इंची मैक्सिमम 3 साढ़े 3 के आसपास इंची मोटी होगी। इतनी मोटी कंक्रीट डालने का मतलब इतनी पतली कंक्रीट डालने का कोई फ़ायदा नहीं। कम से कम अगर आप स्टेयरकेस बना रहे हो ढंग से 5 इंची कम से कम चाहिए, 4.5 5 इंची की कंक्रीट यहाँ पे चाहिए, ठीक है। चलो ये तो कंक्रीट की बात हो गई। इसका जो स्टेप आप बना रहे हो तो स्टेप ऐसा ना हो कि आपने जो ये पूरा स्टेप आपको दिख रहा है, इस साइड से जब आप देखो ना पूरे स्टेप की जो थिकनेस पूरी स्टेयरकेस मिला के, जो इसकी स्लैब मिला के, तो आपकी मोटाई बराबर दिखनी चाहिए, नीचे से लेकर पहले स्टेप से लेकर जो लैंडिंग की स्टेप है वहाँ तक। ऐसा ना हो कि नीचे आपने मोटा किया है तो ऊपर पतला हो रहा है, या फिर नीचे पतला किया है तो ऊपर टेपर में जाते हुए मोटा हो रहा है स्टेयरकेस। यहाँ पे जो टेपर पड़ता है इसी टेपर के चक्कर में ही स्टेयरकेस हरदम गलत बनती है। जो टेपर जो अंदाजे से लोग डालते हैं, का चाहे कॉन्ट्रैक्टर चाहे कोई भी हो, टेपर डालना ही मेन वो है कि टेपर आप अगर ढंग से डाल दिए, लेवल के आप से जो भी आपकी ड्राइंग है, कितनी मार्किंग के आप से टेपर का अच्छे से डाल दोगे तो आपके स्टेप खुद ही अच्छे से बनते चले आएंगे। अगर आपने टेपर गलत डाल दिया तो कहीं आपको साइड से देखोगे कहीं पतला दिखेगा स्टेप, कहीं मोटा स्टेप दिखाई देगा, भले आप वो जुगाड़बाजी करके किसी तरह उसको सही कर दो। शायद क्लाइंट तो खाली चढ़ के देखता है ना, जो भी घर बनवाता है अपना, उसको साइड से मतलब नहीं होता कि साइड से हमारी स्टेयरकेस कैसी दिख रही है, मोटी दिख रही है, पतली दिख रही है। उसको तो भाई वो चढ़ के देखेगा कि अप डाउन ज़्यादा ऊंचा नीचे तो नहीं है स्टेयरकेस। वो कहेगा खड़ा हो गया ज़्यादा, कि ज़्यादा पतला चाहिए, ज़्यादा कम लेवल का चाहिए स्टेयरकेस, बस ये चेक करेगा वो साइड से कभी नहीं देखेगा। उसको पता ही नहीं होगा साइड से हम स्टेयरकेस देखें कि ना देखें, क्या गलत है क्या सही है। लेकिन मतलब तरीका जो है, कहने का मतलब मेरे जो तरीका है करवाने का ये यही है कि पहले आप ये अच्छे से लेवल से करके आप टेपर डालो, टेपर के बाद भी जो आप स्टेप चाह रहे हो नॉर्मल स्टेयरकेस में तब ये करो। क्योंकि गलती अधिकतर इसी तरह की स्टेयरकेस में ज़्यादा गलती होती है। अगर आप इस तरह के स्टेयरकेस बनाते हो, आप अगर मतलब जो स्टेयरकेस जैसे हर एक स्टेप अलग अलग देते हो, कंक्रीट का पूरा, इसमें कोई भी ब्रिक वर्क ना हो, तो इस केस में क्या है, ये स्टेयरकेस मोस्टली आपकी इस स्टेयरकेस से लगभग 2 से 3 गुना महंगी पड़ती हैं। क्यों महंगी पड़ती हैं? क्योंकि इसके शटरिंग खर्चा अलग होता है। फिर जो स्टील वाला होगा, जो सरिया बांधेगा आपके यहाँ, वो हर स्टेप वाइज इसका रेट लेगा आपसे अलग। फिर जो शटरिंग जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा वो भी इसका अलग चार्ज करेगा आपसे, भले ही थोड़ा कम चार्ज करे लेकिन अलग चार्ज करेगा इसका। क्योंकि इसमें कंक्रीट डालने में टाइम लगता है, एक एक स्टेप कंक्रीट डालेगा, लेवल के हिसाब से डालेगा, कितना मोटा करना है कंक्रीट, हमको 5 इंची करना है, 6 इंची करना है, उस हिसाब से पूरा कंक्रीट डालेगा इस स्टेयरकेस पे। तो उसमें टाइम टेकिंग काम है ये वाला स्टेयरकेस जो बनाते हो। लेकिन हाँ, मजबूत ये भी है, अच्छा है ये भी इसमें, लेकिन इसमें गलती के चांसेस इसमें कम होते हैं। क्योंकि इसमें बढ़िया पहले से मार्किंग कर लेता है वो कि हमारे स्टेप राइज़र और ट्रेड कहाँ कैसे कैसे होते हैं, कैसे जा रहे हैं। लेकिन टेपर वाले केस में थोड़ी सी गलती होने के चांसेस होते हैं। लेकिन खैर ये गलती इतनी वैसे नहीं है कि इसको सुधारा ना जा सके। ये पत्थर वाले भी फिनिश कर देते हैं इस चीज़ को। बस ये कहीं कहीं अगर मान लो 6 इंची का राइजर शायद 6.25 इंची हो जाए या फिर 6.5 इंची हो जाए, एक आधे स्टेप ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक है, इतना बुरा नहीं लगता है।
अब आते हैं कि अगर आप स्टेयरकेस बनाते हो तो राइज़र और ट्रेड का जो है साइज क्या होना चाहिए। देखिए अगर आप स्टैंडर्ड पे आओगे तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप 6 इंची का राइज़र ले लो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़े लोग हों। 6 इंची के राइज़र का आप राइज़र मतलब जो खड़ा हुआ पोर्शन है, जो ये आप देख रहे हो वाइट वाला पत्थर देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं राइज़र। ये इसको राइज़र बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं भाई। ये इसको खड़ा वाला पोर्शन इसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज लोग काफ़ी कहते हैं ना कि हमारा जीना जो है काफ़ी खड़ा ना हो, ज़्यादा खड़ा ना हो, तो खड़ा हुआ पोर्शन इसको कह लो राइज़र। ये 6 इंची आपको होना चाहिए इस ग्रेनाइट से इसके टॉप तक, 6 इंची से ज़्यादा ना हो अगर बढ़िया एकदम आप स्टेयरकेस चाहते हो तो। लेकिन अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है स्टेयरकेस बनाने में तो आप 6.5 इंची कर लो, या तो 6.5-7 इंची लोग आजकल मोस्टली 7 इंची तक लोग करते हैं। 6.5-7 6.5-7 मोस्टली 90% केसों में बनता है। 80% कह लो, 80% केसों में 6.5 और 7 इंची के बीच में ही राइज़र बनता है। 6 इंची बहुत कम ही लोग बनवाते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें कि हमको 6 इंची चाहिए तभी वो 6 इंची पे बनता है। तो वो घूम फिर के जब पत्थर लगता है ना तो 6.5 इंची हो ही जाता है वो, क्योंकि पत्थर लगने के बाद कोई जल्दी नापता है नहीं। अब आती है बात कि मेन आपके ट्रेड पे, जिस पे आप पैर रखते हो, जिस पे आप जूते रखते हो, मेन होता है इस पे। चलो ये तो बूढ़ों के आपसे बनता है कि चलो 6 इंची का राइज़र जो होता है वो बूढ़े लोग थोड़ा आसानी से चढ़ लेते हैं, और किसी की कोई खास दिक्कत होती नहीं उसमें। लेकिन सबके लिए दिक्कत ना हो तो इसके लिए आपको ट्रेड की ध्यान देना है। ट्रेड आपको कम से कम 11 इंची का हो। अगर कोई आपसे कहता है कि 9 इंची या 10 इंची में ट्रेड चल जाएगा, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 इंची में चलना हो, जब मजबूरी हो, कहीं जगह एकदम ना मिल रही हो, तब चलो मान भी लो 10 इंची में कर दिया। लेकिन 10 इंची में ना मान चलो कि नहीं बनाना है 10 इंची में। 11 इंची अगर होता है तो 11 इंची है तो बहुत ही अच्छा है आपका राइज़र, वो सॉरी ट्रेड। आप कितना भी बड़ा आपका पैर हो, आसानी से कितना भी 10 नंबर लगता हो, 11 नंबर का जूता लगता हो, आसानी से आप उस पर पैर रख लोगे, चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब उतरते हैं ना लोग तो सोचना पड़ता है, देखना आपको अपना दिमाग से होता क्या है, स्टेयरकेस में जो आदमी चढ़ता है ना तो आदमी माइंड में कुछ और हो रहा है, सोच रहा है, लेकिन चढ़ता चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब उतरते समय आदमी अगर सोच कुछ और रहा है और कहीं ट्रेड कम पतला मोटा हो रहा है तो उस केस में आदमी गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो ट्रेड हमेशा आप 11 इंची 11.5 इंची लेके चलो, तो कब कुछ भी आप सोचो, कुछ भी आप अपने मन में रखो, आप आसानी से उतर भी लोगे, आसानी से चढ़ भी लोगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई उसमें आदमी जल्दी गिरने की संभावना बहुत ही कम होगी उसमें। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। आप कभी भी आप अपने घर में स्टेयरकेस बनवा रहे हो तो, वास्तु की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ खाली बनवाने की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो क्या होगी? नेक्स्ट वीडियो होगी स्पाइरल स्टेयरकेस के बारे में, कैसे आपको कंस्ट्रक्शन करना है स्पाइरल स्टेयरकेस का, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और क्या लगभग इसका खर्चा आएगा। एक स्पाइरल स्टेयरकेस और नॉर्मल स्टेयरकेस बनाने में कितना अंतर होता है खर्चे का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।